आज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात उत्तर प्रदेश दौरा, 2 दिनों में राज्यों को देंगे करोड़ों की सौगात। गुजरात को प्रधानमंत्री देंगे करीब 60,000 करोड़ की सौगात, नई विकास परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। प्रधानमंत्री मोदी अमूल फेडरेशन के गोल्डन जुबली कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पूरी हुई तैयारियां। आज दोपहर करीब 1 बजे गुजरात के मेहसाणा पहुंचेंगे प्रधानमंत्री, वालीनाथ महादेव मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में होंगे शामिल, अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर गुजरात समेत देवभूमि में खासा उत्साह, गोमती घाट पर की गई महाआरती। गुजरात के प्रधानमंत्री मोदी का यूपी दौरा, अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे प्रधानमंत्री, राज्य को देंगे 13,000 करोड़ की सौगात। प्रधानमंत्री अमूल प्लांट बनास डेयरी का करेंगे उद्घाटन, पूर्वांचल में लगभग 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। वाराणसी में प्रधानमंत्री कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, रोड रेल समेत कई योजनाएं शामिल। बीएचयू के पास स्थित संत रविदास पार्क भी जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, संत रविदास की प्रतिमा का लोकार्पण करेंगे। पीएम वाराणसी से करेंगे चुनावी शंखनाद, जनसभा को संबोधित करेंगे। आज रायसीना डायलॉग का दूसरा दिन, शुक्रवार तक चलेगा आयोजन, 100 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। चतुरंग है रायसीना डायलॉग 2024 की थीम, यानी संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग और निर्माण। ग्रीक के प्रधानमंत्री किरियाकोस हैं, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, बोले भारत लोकतांत्रिक ताकत का सबसे बड़ा सबूत। ग्रीक पीएम ने माना भारत की शक्ति का लोहा, कहा भारत वैश्विक मंच पर एक महान शक्ति। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ग्रीस के प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया, रायसीना डायलॉग में जुड़ने के लिए आभार जताया। 2 दिन के लिए टला किसानों का दिल्ली कूच, किसान नेता सरवण पंथेर ने कहा अगले 2 दिन हम बनाएंगे रणनीति। खनौरी बॉर्डर पर तनावपूर्ण हालात के बाद फैसला, किसानों ने फहराया सफेद झंडा। बुधवार को शंभू और खनौरी बॉर्डर पर किसानों और पुलिस के बीच टकराव हुआ, पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। हरियाणा पुलिस का दावा, खनौरी बॉर्डर पर प्रदर्शनकारियों ने पराली में मिर्च पाउडर डालकर पुलिस का घेराव किया। सरकार ने एक बार फिर किसानों के सामने रखा बातचीत का प्रस्ताव, 4 दौर के मंथन के बाद ये 5वां ऑफर। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा का बयान, कहा बातचीत से ही निकाला जा सकता है समाधान। किसान नेता सरवर सिंह पंढेर का सरकार पर आरोप, कहा खनौरी और शंभू बॉर्डर पर केंद्र सरकार ने की बर्बरता। किसान आंदोलन के बीच केंद्र सरकार का गन्ना किसानों को तोहफा, 25 रुपए बढ़ाया गन्ना खरीद मूल्य। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जानकारी दी, कहा पशु बीमा को भी बढ़ावा मिलेगा। अनुराग ठाकुर ने कहा केंद्र का चारा उत्पादन को बढ़ाने पर जोर होगा, 10 सालों से किसान कल्याण के लिए काम हुआ। आज से शुरू हो रही यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं, नकल विहीन परीक्षा कराना सरकार का लक्ष्य। 9 मार्च तक होंगी यूपी बोर्ड में 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं, 55,25,308 परीक्षार्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया। यूपी में बनाए गए 8,265 परीक्षा केंद्र और निगरानी के लिए लखनऊ में बनाया गया मुख्य कंट्रोल रूम। यूपी शिक्षा विभाग के साथ यूपी एसटीएफ भी अलर्ट, नकल विहीन परीक्षा की तैयारी। यूपी की शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी का बयान, नकल विहीन परीक्षा संपन्न कराने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। लोकसभा चुनाव से पहले 3 मार्च को बीजेपी मंत्रिपरिषद की आखिरी बैठक, प्रधानमंत्री मोदी देंगे मंत्रिमंडल के साथियों को जीत का मंत्र। एसपी कांग्रेस गठबंधन की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस, लोकसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर औपचारिक ऐलान, यूपी में कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, 63 सीटों पर अखिलेश और साथी दल चुनाव लड़ेंगे। यूपी के बाद अब मध्य प्रदेश में भी सपा कांग्रेस का गठबंधन पर मोहर, कांग्रेस ने एसपी को दी खजुराहो की सीट। पटना में 3 मार्च को होगी महागठबंधन की रैली, गांधी मैदान में होने वाले जन विश्वास रैली में शामिल होंगे राहुल गांधी। दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के सीट शेयरिंग पर अब तक सहमति नहीं, सूत्रों के मुताबिक 7 में से 4 सीट चाहती है कांग्रेस। कोलकाता में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष चार्ल्स नंदी गिरफ्तार, सीएम ममता के आवास की ओर निकल रहे विरोध मार्च। कोलकाता में सिख समुदाय का बीजेपी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन, खालिस्तान वाले बयान को लेकर बीजेपी प्रतिनिधिमंडल के खिलाफ नाराजगी। सवाई माधोपुर में
सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया ने लापरवाह अफसरों की क्लास लगाई, केंद्र की योजनाओं को आम लोगों तक नहीं पहुंचाने का आरोप। सोशल मीडिया पर बिहार के पूर्व मंत्री और लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप का नया वीडियो, धनुष से तीर चलाते दिखे, बैकग्राउंड में बज रहा रामायण का गाना। अमेठी में स्मृति ईरानी से मिलकर बुजुर्ग महिला का रोने का वीडियो हुआ वायरल, बाद में कहा केंद्रीय मंत्री से मुलाकात के बाद भी नहीं मिला न्याय। विशाखापट्टनम पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मिलन तकनीक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। मिलन तकनीक प्रदर्शनी में दिखा भारतीय सेना की ताकत का नमूना, आधुनिक उपकरणों की प्रदर्शनी देखने के लिए लोग पहुंचे। दिल्ली में मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत कार्यक्रम का आयोजन, तीर्थयात्रियों के आयोजित भजन संध्या और आरती कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम केजरीवाल। त्रिपुरा में अगरतला पुस्तक मेले का आगाज, कार्यक्रम में सीएम माणिक साहा ने शिरकत की। अहमदाबाद में 1200 नए जोड़ों ने पढ़ा निकाह, कार्यक्रम में शामिल हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल। राजस्थान में सीएम भजन लाल शर्मा ने खत्म किया वीआईपी कल्चर, जयपुर में लाल बत्ती पर रुका सीएम का काफिला। कोलकाता भाषा दिवस कार्यक्रम का आयोजन, सीएम ममता बनर्जी ने समारोह में शिरकत की। कौशाम्बी पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, खेल महोत्सव में हिस्सा लिया। अपने जन्मदिन के मौके पर छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय की नेक पहल, रायपुर में सीएम आवास पर दिव्यांग बच्चों से मुलाकात की। महाशिवरात्रि को लेकर देवघर में तैयारियां तेज, वैद्यनाथ मंदिर में व्यवस्थाओं को लेकर बैठक का आयोजन। देहरादून में विकसित भारत संकल्प 2024 समारोह का आयोजन, वर्चुअली कार्यक्रम से जुड़े सीएम पुष्कर सिंह धामी। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में इसरो की ओर से अनोखी पहल, स्पेस ऑन व्हील्स कार्यक्रम के जरिए छात्रों को दी जा रही अंतरिक्ष में भारत की कामयाबी की जानकारी। जैसलमेर में मरु महोत्सव का आगाज, राजस्थानी गीतों की धुनों पर झूमे कलाकार। मरु महोत्सव के मौके पर निकाली गई भव्य शोभा यात्रा, पारंपरिक परिधानों में नजर आए लोग। अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप संतोष ट्रॉफी का आयोजन, सीएम पेमा खांडू ने किया शुभारंभ। एमपी के खजुराहो नृत्य महोत्सव का सीएम मोहन यादव ने शुभारंभ किया, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के साथ ही 1484 नर्तकों ने पेश किया कार्यक्रम। कर्नाटक के कलबुर्गी में आयोजित स्वच्छता कार्यक्रम में एमपी के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हिस्सा लिया, शरण बसवेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। मुजफ्फरपुर में रंग बिरंगी गोभी उगाकर किसान कर रहे लाखों की कमाई, मंडियों में 80 रुपए से 100 रुपए किलो तक बिक रही हैं गोभियां। यूपी की मस्जिदों मदरसों में बीजेपी का अनोखा प्रचार, पोस्टर में उर्दू में लिखा है मोदी है तो मुमकिन है, मन की बात किताब का उर्दू संस्करण भी मौजूद। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में एक मां ने पेश की मिसाल, 2 महीने के बच्चे के साथ परीक्षा देने पहुंची परीक्षा केंद्र। बारामूला में जवानों के बीच नजर आए पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, उरी में एलओसी पर अमन सेतु पुल का दौरा किया। राजस्थान के बूंदी में सदर थाने के इंस्पेक्टर का ट्रांसफर के बाद निकला विदाई जुलूस, डीजे पत्थर के पुलिस स्टाफ और अधिकारी। फरीदकोट में किसान ने दिल्ली आंदोलन में जाने के लिए ट्रॉली में तैयार किया एसी वाला रूम, ट्रॉली में किचन, बाथरूम, बेड जैसी सभी सहूलियत और सामान मौजूद। ट्रॉली को तैयार करने में हुए 5 से 6 लाख रुपए खर्च, इसमें करीब 10 से 12 लोग आराम कर सकते हैं। इस ट्रॉली को जरूरत पड़ने पर इमरजेंसी एम्बुलेंस के तौर पर भी किया जा सकता है इस्तेमाल। पिछले आंदोलन में ही तैयार करवाई थी किसान ने ये ट्रॉली। 14 साल बाद मैदान पर लौटी एथलीट सुप्रिया दास घोष, पारिवारिक जिम्मेदारियों की वजह से लिया था ब्रेक, एथलेटिक्स में देश के लिए गोल्ड जीतने का है सपना। कच्छ के लुद्रानी गांव में सोने की तलाश में खुदाई कर रहे गांव वालों को मिले हड़प्पा सभ्यता के अवशेष, बेशकीमती अवशेष देख पुरातत्वविद भी आश्चर्यचकित हुए। अंतरिक्ष के क्षेत्र में इसरो की एक और बड़ी छलांग, गगनयान कार्यक्रम के लिए CE-20 क्रायोजेनिक इंजन की क्षमता का सफल परीक्षण।
दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने मेट्रो भवन में एक नए ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर का अनावरण किया। मेट्रो के सुगम संचालन में मदद मिलेगी। दिल्ली में एकल वार्षिक अमृत महोत्सव के दौरान एकल विद्यालयों के लिए मिला 15 करोड़ से ज्यादा का अनुमान। एकल विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों में 50% लड़कियां। हिमाचल के कुल्लू में बर्फबारी, सैलानी उठा रहे स्नोफॉल का लुत्फ। भारी बर्फबारी के बीच हिमाचल प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी, लोगों से सावधान रहने की अपील की। बद्रीनाथ धाम में जबरदस्त बर्फबारी, 3 फीट तक जमी बर्फ की सफेद चादर। उत्तरकाशी में बर्फबारी के बीच मतदान को लेकर जागरूकता कार्यक्रम, महिलाओं ने शपथ ली। सिक्किम में नाथुला में देवदूत बने भारतीय सेना के जवान, 500 सैलानियों की बचाई जान। अचानक हुई बर्फबारी के चलते बीच रास्ते में फंस गए थे पर्यटक।